लगा देने वाला। कैसा क्लास? आग लगा दो या तो लगाने दो। लगाने वाले हैं आप लोग? यस सर। चलो देखते हैं कैसा धाकड़ क्लास होता है। सही बात है कि गलत बात है? ठीक है ना? यस सर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को तोड़ते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं दोस्तों। कितने शब्दों से? 3 मिलकर बने हुए हैं दोस्तों। कौन कौन से शब्द है? चलिए पहला शब्द देखते हैं दोस्तों। ट्राई। ट्राई का मतलब होता है दोस्तों 3। क्या होता है दोस्तों? इसको हम लोग 3 बोलते हैं। ट्राई का मतलब 3 होता है और 3 का मतलब 3 होता है। और गोन, गोन का मतलब दोस्तों जल्दी बोलो, साइड से होता है। क्या होता है? साइड से होता है। गोन का मतलब दोस्तों इसे हम लोग भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर मेट्रिक की बात करें दोस्तों, मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मेजर दोस्तों। क्या होता है? क्या होता है? मेजर का मतलब मेजर का मतलब मेजर का मतलब। तो दोस्तों त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। इसमें 3 कोण होते हैं। अब त्रिभुज का खासियत तो सबको पता होगा। त्रिभुज की खासियत क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज में 3 त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। 3 कोण होते हैं और 3 पीस होते हैं। होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आज हमने जाना कि त्रिकोणमिति को हम तोड़ना सीख गए कि ये 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। वो कौन कौन से है दोस्तों? 3 भुजाएं होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। तो अभी ये त्रिभुज है और इसी को मैंने तोड़ा त्रिकोणमिति। तो लागू किसके लिए हुआ दोस्तों? अभी आप इसको समझते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो इसको अगर दोस्तों लगाना चाहे तो सबसे पहले जो ये करने वाले हैं, 3 भुजाएं लेने वाले हैं, 3 साइड लेने वाले हैं और मापने वाले हैं। तो किस त्रिभुज की माप करने वाले हैं? बेसिकली हम लोग मापने वाले हैं दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम त्रिकोणमिति अप्लाई करें तो दोस्तों किस त्रिभुज के लिए अप्लाई है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिभुज। कोई आपसे पूछेगा बेसिकली यानी 90% दोस्तों ये जो ट्रिग्नोमेट्री बना है किस त्रिभुज के लिए बना है? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का खासियत क्या है कि बेसिकली 3 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और त्रिकोणमिति बेसिकली 90% जो किस त्रिभुज के लिए लागू होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। देखेंगे तो इसके 3 प्रॉपर्टी मिलते हैं। कितने प्रॉपर्टी मिलते हैं? 3 प्रॉपर्टी मिलते हैं। तीनों प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर। सबसे पहला है राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें दोस्तों, इसकी 3 प्रॉपर्टी होते हैं। ये 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? बोलिए। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण उसे हम लोग ट्रायंगल विच इज 1 एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों ये इंग्लिश में हिंदी मीडियम चाहे जो भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गर्दा मचाने वाला क्लास चलेगा, एकदम धमाल हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों ए बी और सी एक साइड इसका जो दोस्तों एक कोण होगा वह क्या होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे इसके प्रॉपर्टी को देखिएगा। सबसे पहला एक होगा या 30 डिग्री का। तो ये बताओ कितने का बनेगा? बोलो 60 डिग्री बनेगा या 90 डिग्री का? ए बी और सी। अगर दूसरे की बात करें दोस्तों तो अपने पास अगर हम बोले अब बताइएगा अगर ये 60 डिग्री है तो ये बताओ 30 डिग्री। और ये ए और बी और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगला बोलिए। अगर दोस्तों ये 45 है तो फिर बोलो अगला क्या होगा? 45 होगा। और ये कितना?
90 का बनेगा कि नहीं बनेगा? ये त्रिभुज के यानी समकोण त्रिभुज के तीन प्रॉपर्टी है और ये इन्हीं तीनों में से आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, इनके सिवा और नहीं मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं त्रिकोणमिति का खासियत पे लेकर चलते हैं। गर्दा धमाल क्यों मचाएगा, ऐसा क्लास क्या है इसमें धमाल मचाने वाला, अब यहाँ पे देखते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में तीन चीज समझाया गया। अब तीन चीजों का अब यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं दोस्तों, एंगल और साइड्स। किसकी बात करने वाले हैं? एंगल और साइड में जो रिलेशन निकालते हैं त्रिकोणमिति कहलाता है। नहीं समझ में आया? दोस्तों हम लोग साइड तो देख ही रहे हैं ना, तीन चीजें तो होगा और क्या क्या होगा, एक साइड्स हो जा और मेजरमेंट किसका करेंगे, इन्हीं साइड्स का करेंगे और एंगल का करेंगे। किसका किसका करने वाले हैं? साइड और एंगल। दो ही चीज जिक्र करेंगे, एक तो साइड की बात करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, एंगल की बात करेंगे। दो ही चीज त्रिकोणमिति में चलने वाला है। वो क्या क्या चलने वाला है दोस्तों? साइड और दूसरा एंगल। तो साइड और एंगल के बीच एक संबंध स्थापित कर देना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं, संबंध कैसे स्थापित किया जाता है आज हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं। सबसे पहला है त्रिकोणमिति अनुपात से लेकर चलते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सब लेकर चलने वाले एकदम धागा क्लास की ओर, एकदम जल लगेगा कि आग लग जाए, ठीक है ना? यस सर। जोश को हाई रखिएगा, आज एकदम मोटिवेट रखे, एकदम गजब तरीके से पढ़ेंगे। चले आगे? यस सर। चलो इसे नोट डाउन करो। तो जहान है, फिर जहान है अपने अंदर, जान है, जान भी है और जान भी है, जान लगा दो यार। अब बेसिक से लेकर स्टार्ट किए हुए हैं, बेसिक से चल रहे हैं तो गर्दा उड़ा दो। क्या उड़ा दो? गर्दा उड़ाने के लिए तैयार है? यस सर। तो दोस्तों आ जाइए अगले टॉपिक की ओर। हम लोग चल रहे हैं दोस्तों जो त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं। लड़का लोग यहाँ पे फंसे रहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात निकलने के अपने पास दो तरीका है, एक तो हिंदी मीडियम से लड़के अपना याद करते हैं और दूसरा लड़के लोग अपना इंग्लिश मीडियम के तरीके से याद करते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे याद करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और पहली बात डरना नहीं है कि साइन थीटा होता क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, टाइन थीटा क्या है। जैसे आप क्या है, आप खुशी है, रोहन है, सरिता है, आप सरिता क्यों है, आपका नाम रखा गया कि नहीं रखा गया? एक कोई चीज जब उद्गम होता है तो उसका क्या किया जाता है, नाम रखा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों एक पर्टिकुलर जो चीजें आएगा उसका क्या किया जाएगा, नाम रखा जाएगा। क्या किया जाएगा, उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले जो लड़के हैं क्या तरीका है याद करने का और कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं दोनों प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो हिंदी मीडियम वाले बेचारे लाल बेटा कक्का, लाल बेटा कक्का के हिसाब से दोस्तों याद करते हैं। लाल एल फॉर लम, ए फॉर आधार, लम के फॉर लाल बेटा कक्का के हिसाब से याद कर लेते हैं। जबकि इंग्लिश मीडियम वाले बेचारे जो लड़के होते हैं कैसे याद करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बेचारे ऐसे याद कर लेते हैं अपना, जबकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं लाल बेटा कक्का। अब आपको जैसा भी चॉइस लगे वो याद कर लीजिए, आसान तो यही दिखेगा, ये भी तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब आपकी मर्जी है जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात में याद करना। त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ये त्रिकोणमिति किसके लिए अप्लाई है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए बस अप्लाई है। 90% मतलब केस स्टडी बस इसी पे होगा बेसिकली, ठीक है ना? जो 10% है वो हाई लेवल के होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है अभी। इसीलिए हम बोले टोटली किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है,
राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से आपको जो भी समस्याएं होते हैं तुरंत पूछते जाना कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तुरंत स्टैंड अप हो जाइएगा कि सर बताइए यहाँ पर पॉइंट कैसे समझ में नहीं आया, आप मुझे फिर से बता दीजिएगा। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा सीधा खड़े रहते हैं पॉइंट को एकदम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं। जो हम जहाँ भी खड़े रहते हैं उसको हम लोग धरातल बोलते हैं, उसको हमेशा बेस मानते हैं। कहीं भी आप रहो जहाँ भी खड़े रहते हो उसको वहाँ बेस माना ही जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। आप चाहे कहीं भी खड़े रहो, चाहे जहाँ भी रहो, आप जहाँ भी रहोगे उस पोजीशन को क्या माना जाता है, बेस। क्या बोला जाता है, साथ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। तो दोस्तों ये अपना पॉइंट क्या कहलाएगा, आधार। इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार बोलते हैं। और इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बेसिकली इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। और इंग्लिश में दोस्तों इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस। बेस बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। टेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं। अब इन्हीं के बीच हम रिलेशन उत्पन्न करने वाले हैं। देखिएगा वही चीज लिखा गया है जो आप वहाँ पे लिखा गया है, देख रहे हैं, लाल बटा कक्का। और एक यहाँ पर है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा। लाल बटा कक्का। इसको हम साइन बोलते हैं, काज बोलते हैं, टेन बोलते हैं, इधर कोसेक बोलते हैं, सेक बोलते हैं, काट बोलते हैं। अच्छा खर्च देखिए एकदम से मजा आ जाएगा यार। इसे बोलते हैं साइन थीटा, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं और थीटा बोलते हैं। तो इतनी आसानी से ना यही नाम रखा गया है। अगर बोला जाए दोस्तों ये लंब है, ये परपेंडिकुलर, ये लंब है, दोनों हम लिख दे रहे हैं। चलो हम सीधा हिंदी मीडियम वाले उठाते हैं क्योंकि आसान नहीं दिख रहा है ना। तो इसको लंब बोल रहे हैं, इसको कर्ण बोल रहे हैं, के फॉर कर्ण, और इसे भी आधार बोल रहे हैं ना। तो अगर हम बोले लंब बटे आधार को नाम क्या रखा जाएगा दोस्तों, लंब बटा आधार क्या बोला जाएगा, यहाँ बोला लंब बटा कर्ण। देखिएगा इसका एक नाम रखा गया। अगर कहीं लिखा जाए यल बेटा के बताओ एक बंदा उत्पन्न हुआ और इसी का नाम क्या रखा गया, साइन थीटा, इसी को बोला गया। और एंगल मान लिया थीटा है, तो इसके लिए जरा बताइएगा ये लंब और कर्ण जो होंगे इसका नाम बेचारे का क्या रख दिया गया है, साइन थीटा। तो आप लोग ये मत घबराना कि साइन थीटा आया कहाँ से है, समझ में आया क्या। साइन थीटा का नाम बताओ कैसे पड़ा है, लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। इसी प्रकार बाकी सब निकाले जा सकते हैं। आधार बटा कर्ण, यहाँ पे देखो आधार और कर्ण का नाम क्या रख दिया गया है, कॉस थीटा बोला गया है। आधार बटा कर्ण को क्या बोला गया दोस्तों, तो काश थीटा की अगर बात करें तो आधार बटा क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्ण लिखेंगे। और दोस्तों अगला है लंब बटा आधार को अगर ये वाला इसका रेशियो ले लिया जाए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैन थीटा। इसका दोस्तों अगर लंब बटा अगर आधार में लिखा गया है, लंब आधार का नाम ही क्या रखा गया है, टैन थीटा। तो लड़के लोग इसमें परेशान होते हैं साइन थीटा पता नहीं क्या है यार, नाम रखा जैसे आप है ना लड़का, एक कोई अगर कॉपी आया होगा तो उसका भी तो नाम रखा जाएगा। चाक भी आया तो जैसे इस वस्तु का नाम क्या रखा गया है, जब आपसे पूछा जाए चाक क्या होता है यार, कैसे आया, कहाँ है, तो बता पाएंगे क्या, बता पाएंगे यार ये चाक है, ये ऐसा चीज है, तो इसका नाम क्या रखेंगे, रखेंगे ना। तो उड़ा गए होगा, जोश में नहीं होगा, जोश नहीं तो जोश में आओ यार और जागो। कोरोना काल में जोश में पढ़ाई करो। ये कोरोना पूरा दबा के मारा था सबके, दबा के ऐसे मारी वही का दब जाएंगे नहीं, एकदम टाइट है, टन बाकी तिलिंदा आपको भरना है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर दूसरा रेशियो। अगला चले तो भैया साहब कर्ण बटा आधार, जस्ट इनको पलट दो भैया। कह रहा है कि कर्ण बटा, अगर कर्ण बटा आधार बोला जाए, कर्ण बटा आधार, इनको पलट दिया जाए तो बोला अरे भैया इनको पलटेंगे तो उल्टा कुछ ना नाम रखा जाएगा ना, इन्हें क्या बोलेंगे, इससे बोला जाएगा कोसेक थीटा। सदिश कर्ण बटा इन्हें बोला जाएगा, कहाँ गया
कौन है ना भैया, गड़बड़ हो गया क्या? इसको पलटी मारो यार। कड़ बेटा इसको बोलेंगे कोसेक थीटा। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग कोसेक थीटा। अगर इसको पलटी मारा यहाँ पे, इसको पलटी मार दिया तो इसका बेचारे का क्या नाम हो गया? बेटा आधार को क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? और इसको पलटी मारा आधार बेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? यही त्रिकोणमिति अनुपात निकल कर आते हैं बहुत ही झकास रूप में। किस रूप में? तो अब आपको पता होना चाहिए, ये सीधा सीधा अगर बोला जाए, अपने पास 3 लाइनिंग में दिखा रहा हूँ। ये वाला देख रहे हैं क्या? ये वाला देख रहे हैं। और अगला है दोस्तों ये वाला देख रहे हैं। और अगला अपने पास है दोस्तों ये वाला देख रहे हैं। 3 चीजें हैं और तीनों अलग अलग है। यहाँ इसको बोलते हैं साइन थीटा और इसको बोलते हैं इससे बोलते हैं इसी का जो उल्टा लिखे तो ये कोसेक थीटा और साइन थीटा का गर्दा उड़ा दो। नोट करो जल्दी से। एक और खासियत आपको निकल कर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम खड़े रहते हैं उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? बेस। आधार मानते हैं। क्या मानते हैं? तो अभी हम बोलेंगे ठीक है, यहाँ कहाँ पे खड़े हैं दोस्तों? यहाँ पे खड़े हैं क्या? तो ये आधार हो जाएगा। जैसे हम बोले कि यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो ये बताओ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर खड़े होते हैं तो इसके लिए लेंगे ना तब। तो यहाँ से देखा जाता है तो जब यहाँ खड़े होते हैं तो ये आधार हो जाता है, सॉरी ये आधार हो जाता है और इसके सामने का क्या हो जाता है? भैया अगर यहाँ खड़े हैं तो देखो यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, ये जहाँ पे हम रहते हैं बेसिकली उसी को हम लोग क्या मानते हैं? पॉइंट आधार। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बोले दोस्तों अपने पास, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, इस पोजीशन पे खड़े हैं, तो ये बताओ पॉइंट क्या कहलाएगा? आधार। इसको हम लोग दोस्तों बेस कहेंगे और इसे क्या बोलेंगे? इसके सामने भुजा को लंब बोलेंगे। तो क्या ये चेंज होगा? क्या ये समझ पाओगे दोस्तों या नहीं? कड़ हमेशा अपने में अपरिवर्तित रहता है, चेंज वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। कड़ को कभी बदलना नहीं है, क्योंकि हम इस पोजीशन पे जा सकते हैं, इस पोजीशन पे जा सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। यहाँ भी आए तो फिर भी बताओ क्या है? यही आधार है, यही आधार है और ये क्या कहलाएगा? तो जहाँ पर हम खड़े रहते हैं, अब उस पोजीशन को बताओ क्या कहते हैं हम लोग? आधार। क्या कहते हैं? तो अगर बेसिकली हम इसके लिए बात करें तो बताओ हम यहाँ पे खड़े हैं या यहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पे खड़े हैं। अगर यहाँ से यहाँ चले आए तो फिर मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो लंब और कड़ आपस में परिवर्तित होंगे, कहीं इसमें तो टेंशन नहीं होगा। शुरुआत का कक्षा 9वीं 8वीं 10वीं का जो बेसिक लेवल है, लड़कों में यही परेशानी होता है, सर ये लंब और कड़ कैसे बदल जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसका भी तो लफड़ा नहीं है? तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चले ना की ओर। आप क्या लिख सकते हो? जिस पोजीशन पर हम खड़े रहते हैं या जहाँ स्थित रहते हैं उस पोजीशन को हम लोग आधार बोलते हैं, अर्थात बेस बोलते हैं। तो सीधा सीधा इसमें 2 ही पॉइंट निकल कर आया है। एक जो अभी यहाँ पे समझाया है दोस्तों, यहाँ पर बोला जाए अगर हम यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, यहाँ पे खड़े हैं तो ये अपना क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो दोस्तों तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं, इस थीटा के लिए बात कर रहे हैं। मान लिया थीटा जहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना? इसलिए बात करेंगे तो ये आधार और ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ए बी और सी कड़ हमेशा कड़ ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। और बेसिकली अगर बात करें दोस्तों, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं इसके लिए बात कर रहे हैं, तो मान लिया कोई थीटा है तो ये अपना आधार कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? ये हमेशा लंब कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? कड़ हमेशा कड़ ही रहेगा, ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ए बी सी अपने पास जो दिए गए हैं ये हमेशा का हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है? चलिए अच्छा इसको नोट डाउन करिए। नोट में हम खड़े रहते हैं उस पोजीशन को क्या कहते हैं? आधार। बाकी जस्ट उसके सामने वाला लंब कहलाएगा और सबसे बड़ी साइड हमेशा क्या कहलाएगा? कड़ कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज का क्या खासियत निकल कर आता है? हम पहले से जानते हैं कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्या भाई समझ में आ रहा है क्या? आधार का स्क्वायर बोलते हैं यल के फॉर कड़ का स्क्वायर और यल फॉर लंब का स्क्वायर और प्लस
आधार का स्क्वायर। ये अपने पास सूत्र निकल कर आएगा। बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लागू होता है और सब लोग जानते हैं इसका क्या नाम होता है भाई साहब? पाइथागोरस। इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। गढ़ का स्क्वायर बराबर स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों? डाउन करिए। दी गई अनुपात में यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति बताओ किसे कहते हैं? तो दी गई अनुपात जो भुजाएं होती हैं, भुजाओं और कोणों में, भुजाओं और कोणों में एक संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। भुजाओं और दी गई त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, उस भुजाएं जो होंगे और उनके बीच एंगल। तो देखिएगा हम लोग जो लिख रहे हैं, अगर साइन थीटा ही लिख रहे हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या लिख रहे हैं? गढ़ लिख रहे हैं क्या? तो ये बताओ, देखो ये अनुपात है क्या? इस अनुपात को हमने किस रूप में लिखा है भाई साहब? एक एंगल के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो अनुपात किसके किसके बीच में ये संबंध स्थापित हुआ, जरा बताइए। एक अनुपात होगा भुजा यानी त्रिभुज के अनुपात और त्रिभुज के जो साइड्स दिए गए हैं, साइड्स जो भुजाएं हैं, भुजाएं और कोणों के बीच में संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? कहलाता है। तो चलो अब आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ाएगा। जितने भी सवाल होंगे लंब बटा कर्ण बटा साइन जैसे हमने दे दिया। साइन थीटा बराबर 4/5 और तो बताओ कॉस थीटा का मान कितना होगा? कॉट थीटा का मान कुछ भी बोला जा सकता है। तो ऐसे सवालों को अब क्या करेंगे भैया साहब? लगा लेंगे क्या? इसमें कुछ भी पूछेगा। इससे जो अनुपात होंगे अब सबके सब सवाल क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे। सवाल आगे हल करवाएंगे अभी, ठीक है ना? तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं सर्वसमीका। अगर इन्हीं अनुपातों को एक आइडेंटिटी भी देते हैं, क्या दे देते हैं भाई साहब? एक पहचान दे देते हैं। इसका पहचान उसके पहचान के बराबर हो जाए और इन्हीं को हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। त्रिकोणमिति है सर्वसमीका। जब त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं? अनुपात बराबर कर देते हैं। अनुपात जब बराबर कर देते हैं तो ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहलाता है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका सबसे पहले अपने पास आता है दोस्तों यहाँ पर। अच्छा रेसिप्रोकल नहीं बताया गया क्या आपको? अच्छा पहले रेसिप्रोकल सीख लीजिए भाई साहब। रेसिप्रोकल किसका होगा भाई साहब? रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो। रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो। त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति है अनुपात, त्रिकोणमिति है व्युत्क्रम। अब त्रिकोणमिति जो व्युत्क्रम होंगे दोस्तों, यहाँ आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। जब इसको पलटी मारा तो बताओ क्या मिलेगा? कोसेक थीटा। क्या मिल गया? क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या दोनों में रिलेशन निकलेगा क्या? अब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या भाई साहब कि साइन थीटा जो होता है, ये बताओ जब इसको मैं पलट के लिखूंगा तो एक बटा क्या बन जाएगा? या कोसेक थीटा बनेगा क्या? देखो भाई साहब एक बटा कोसेक थीटा बराबर तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इसी तरह आप, ये मैंने पहला बताया, इसी तरह आप दूसरा लिख सकते हो। कॉस थीटा बराबर बोलो आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर बोलिए दोस्तों क्या होगा? इन दोनों में देखा जाए तो अपने पास क्या निकल कर आ रहा है? रेशियो कॉस थीटा बराबर 1/सेक दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोल सकते हो? सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये दूसरा पॉइंट निकला है। रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। त्रिकोणमिति का क्या है? ये व्युत्क्रम। आज का व्युत्क्रम है। ये दो त्रिकोणमिति और इसमें क्या संबंध है दोस्तों? एक अगर व्युत्क्रम होता है तब के लिए। अगला देखिएगा तीसरा शब्द क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? tan थीटा। अपने पास क्या आता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। cot थीटा बराबर बोलिए क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। इन दोनों में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो अपने पास tan थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा? 1/cot थीटा। और दोस्तों cot थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा? 1/tan थीटा। क्या ये बात समझ में आया?
फिर हम लोग आगे की ओर चले जल्दी से। आगे नहीं मचा रहा है, हल्का मचाइएगा, नहीं तो फिर बेकार क्लास अभी क्लोज, आगे नहीं बढ़ेंगे हम, घर चले जाओ। अच्छा, नोट डाउन तो सब लोग कर लिए होंगे। धमाल मचा दो यार। भाई गर्दा नहीं उड़ रहा है यार, क्या उड़ रहा है? उड़ रहा है गर्दा? पानी लायो? सब छिटका मारो जल्दी से, गर्दा उड़ रहा है तो। गर्मी के बाद गर्दा तो नहीं उड़ेगा, देखो गर्दा उड़ रहा है। तो चले आगे। दोस्तों काम कर रहे थे अनुपात, अपने पास जो सर्वसंख्या होते हैं, किसकी बात कर रहे थे? सर्वसंख्या। आइडेंटिटी, किसकी बात कर रहे थे? आइडेंटिटी। जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? सर्वसंख्या। क्या कहते हैं भाई साहब? सर्वसंख्या। मतलब पहचान जो देने वाले आइडेंटिटी जो होते हैं, जो बराबर होते हैं, एक ऐसा रेशियो मिले जो बिल्कुल एक ये फंक्शन अगले वाले फंक्शन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब आइडेंटिटी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सबको त्रिभुज का खासियत जानते हैं, यह ए है, यह बी है और यह सी है, और इसमें हम जानते हैं ये कर्ण है, यह लंब है और यह क्या है, अगर बात करें दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, इतना तो सबको पता है। तो दोस्तों सर्वसमीका में सबसे पहले सर्वसमीका आपके लिए आता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या दोस्तों आप जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हैं। जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया। तो क्यों आया, कैसे आया, क्या जरूरत है इसका? भाई ये तो आइडेंटिफिकेशन है ना। यस सर। इसके बराबर एक होता है कि नहीं होता, एक तो थोड़ा सा प्रूफ है। आपको पता है क्या, ये साइन थीटा बराबर लंब बटा हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, लंब बटा कर्ण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। कर्ण बोलते हैं। और कॉस थीटा बराबर बोलो। तो इनमें एक सर्वसमीका निकाला गया। भैया साहब इनको सॉल्यूशन किया जाए, देखिए पर्टिकुलर केस में क्या आता है। तो बनाने के लिए एक लोग तरीका ढूंढे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक को मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। इन दोनों को वर्ग करते हैं, दोनों बच्चों का क्या करके वर्ग करने पर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर का होला स्क्वायर, और बेटा कर का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसका भी स्क्वायरिंग करो, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, यस सर। जोड़िएगा आधार का बटा कर का स्क्वायर। समीकरण 3 और 4 को क्या कर दीजिए, हल करना है। क्या करना है, और जोड़ते ही देखिए क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर। दोस्तों यहाँ पे बताओ l का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर अपान k का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर अपान k का स्क्वायर। राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट निकालिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या दोनों सेम है क्या? जब बेस समान होते हैं तो जो अंश होते हैं आपस में क्या होते हैं, जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यह k का स्क्वायर बराबर बोलो l का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर। अब बताओ l का स्क्वायर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर क्या होता है पहले से, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर k का स्क्वायर और अपन नीचे कितना है, k का स्क्वायर है ऑलरेडी पहले से, k का स्क्वायर k स्क्वायर से k स्क्वायर। तो पहला आइडेंटिफिकेशन क्या मिला, ये आइडेंटिफिकेशन समझ में आना चाहिए दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा पहले आइडेंटिफिकेशन को नोट करो, फिर आगे चले। अभी तो धमाल मचाने वाले टॉपिक आने वाले हैं अब, ठीक है, तो जल्दी से फिर आगे बढ़े किया जाए दोस्तों, और आगे की ओर चला जाए। अगला जो आइडेंटिफिकेशन है, यहीं से निकलने वाले 3 आइडेंटिफिकेशन और 2 तो अलग से निकाल सकते हो। इसमें दूसरा जो निकालने वाले हैं दोस्तों, अब इस साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिएगा, इसको दोस्तों इस साइड ले जाए तो अपने पास क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर या तो इसको ही रहने दो, इसको साइड ले जाओ, तो दोस्तों cos स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास एक आइडेंटिफिकेशन से
कितने निकले? 2 टोन। और एक आइडेंटिफिकेशन से अभी 2 नहीं 6 और निकलने वाले हैं इसी सहारे से, और कुछ करना नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या मानते हैं? अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार cos से भाग दे दीजिएगा दोनों से, cos स्क्वायर थीटा से। कितने से? थीटा से। और एक बार sin स्क्वायर थीटा से दीजिएगा, दोनों अलग अलग आइडेंटिफिकेशन निकलेगा। भैया जो अगर हम इधर भी भाग दे रहे हैं तो अगले वाले में क्या देना पड़ेगा? इधर 3 जोड़ रहे हैं तो अगले वाले में क्या देना पड़ेगा? घटाने तो उधर भी 3 घटाना, तो हमारा तराजू यानी तुला क्या होगा? बराबर। तो अगला अगर हम भाग दे देते हैं तो निकालने में हमारा टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, या बता ही दे दोस्तों। तो अगर दोस्तों हम देते हैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग या cos स्क्वायर थीटा से, चाहे जो भी ले लीजिएगा। लेट अस सपोज दैट हम ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा है और सब में हमने भाग दिया दोस्तों कितने से? cos स्क्वायर थीटा से। कितने से भाग दिया? cos स्क्वायर थीटा से। अभी बताओ 1 इधर भी कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा होगा क्या? ठीक है, इसके बटा में ये लगाओ, इसके बटन तोड़ने तो आ रहे हैं ना? यस सर। तोड़ेंगे तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? और प्लस ये करेंगे तो बटे कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा पहला आइडेंटिफिकेशन निकला कि नहीं निकला? तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेंगे हम लोग? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ यहाँ से ये अपने पास अगला निकल के चला आया भाई साहब। अब बताओ ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी सब आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं? ये क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास आ गया भाई साहब। अब देखो यही पहला ही है, ये पहला ही जरिया है, जितने भी फार्मूला बनाएगा ये सब के सब पहला जड़ ही है, ठीक है ना? इसके वजह से सब आए। एक आपके दादाजी है, दादाजी के वजह से आपका परिवार बना है। नहीं दादाजी नहीं रहते, परिवार नहीं रहता। तो मुखिया कौन है इस सबका? ये है। मुखिया कौन है भाई साहब? ये आपका मुखिया है। इन्हीं से सब सूत्र निकलने वाले हैं और यहाँ से हम अलग से भी सूत्र निकाल सकते हैं। अगला सूत्र क्या निकल सकता है भाई साहब? ये इसको यही रहने दो, इस बेचारे को इधर लाओ। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर बोलो कितना निकल कर आएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला दोस्तों 1 को ही रहने दो, इसको इधर ला दो। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या ये समझ आया या नहीं आया? ये बताइए पहले। आया है? नहीं में जवाब दिया करिए, क्योंकि टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो बेकार हो जाए। क्योंकि हम लोगों का अभी बेसिक क्लास चल रहा है, अभी बेसिक से ही लेकर चल रहे हैं, ताकि छोटी छोटी पॉइंट नहीं पते रहते हैं तो हम लोग क्या रहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों में क्या हो जाते हैं, ढेर हो जाता है, बंदर बन जाते हैं, लमपुड़ बन जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है। जब लड़कियों को समझ में आना शुरू कर देता है तभी वो सवाल लगाता है, अन्यथा सवाल नहीं लगाता। सवाल कब लगाएगा, कब पढ़ेगा? जब उसे समझ में आएगा। अब ताश कब खेलोगे, पत्ता कब खेलोगे? आप तुम्हें ताश खेलने नहीं आता, बैठा दिया चलो ताश खेलो, क्या मजा आएगा तुम्हें? पता नहीं क्या हमसे खिलवा रहा है। इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट है। शुरुआत में लड़के की कमजोरी क्या होता है, जो कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति या गणित उसको सबसे ज्यादा देखिएगा सबसे बेकार लगता है लोगों को। आर्ट साइंस वाले बेचारों को खाली गणित एक बार सिखा दीजिएगा ना, क्या लगेगा उनको बेचारे को? बहुत ही गड़बड़ लगे। क्यों? वो गड़बड़ नहीं है, उनकी मानसिकता बस बदल गई है, क्योंकि वो बेसिक उसका मजबूत नहीं था। अब बेसिक मजबूत ना होने की वजह से थोड़ी सी कमजोरी आया, उससे क्या होता गया, वह दूर हो गया और दूर होता जाएगा। क्या उसको समझ में आएगा? क्या है जैसे आप जिस चीज से डरोगे वह चीज आपको उतना ही डराएगा। यदि जैसे हम गणित से डरते हैं, गणित मुझे समझ में नहीं आता है, जैसे हम जी चुराएंगे वो उतने ही ज्यादा हमसे क्या करेगा, दूर होता जाएगा, हमें डरवाएगा भी। अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, अब कहोगे हम बोल नहीं पाते, हम इससे दूर चले जाए, अंग्रेजी क्लास से दूर जाओगे तो अंग्रेजी उतना ही आपको डरवाएगा और उतना ही भयानक होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए ये आपको कुत्ता और बिल्ली का कहानी तो बताया ही गया है। यस सर। बिल्ली डरती है, कुत्ता डराता है। कुत्ता डराता है, बिल्ली डरती है। तो भाई देखो, अगर बिल्ली डरना छोड़ दे तो क्या है कुत्ते का मजाल की बिल्ली को दौड़ाए? कभी ऐसा हो? बिल्ली देखिए गाँव में क्या होता है, अगर कहीं कुत्ता बिल्ली को देखा ना, कुत्ता क्या कर देता है, दौड़ा लेती है, दौड़ा लेता है ना, दौड़ा लेता है। और बिल्ली बेचारी क्या करती है? इसीलिए बोला गया अगर वो डरना छोड़ दे तो आप लोग भी क्या करिए, हिम्मत लाइए, डरना छोड़ दीजिए, अपना बेसिक पहले मजबूत करो। क्या करो भाई साहब? बेसिक मजबूत करो,
क्या मजा है कि गणित आपको ना समझ में आएगा। गणित के छोटे छोटे पॉइंट ही क्या बनते हैं, बहुत बड़े 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 बन जाते पॉइंट बनते हैं। चले आगे दोस्तों। Yes, sir. दोस्तों यहाँ से अगला सूत्र खुद निकाल लेना। यहाँ से इस बार मैंने काश से भाग दिया था ना, Yes, sir. साइन से भाग देंगे तो अगला एक और सरसमिका बनकर आएगा। उस सरसमिका का नाम दोस्तों है, बताओ तो क्या है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है भाई साहब, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब साइन से भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तब दोस्तों ये निकल गया। अब यहाँ से हम कितने फार्मूला और बना सकते हैं, दो और बना सकते हैं। पहला बताइएगा, इसको नहीं रहने दीजिए, इसको इधर लाओ तो बताओ कितना हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगला दोस्तों अगर इसको इधर लाओ, एक को ही रहने दो तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों 1। ये कच्चा आपके लिए है, ये छोटी सी बेसिक क्लास अभी चल रहा है और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तहलका मचा होगा, इसे शेयर करना ना भूलिएगा। एकदम से तहलका मचा दो, फैला दो आगे की तरह, हर बच्चा सीखे। चलो अच्छा नोट करो पहले। जितने भी आइडेंटिफिकेशन है सरसमिकाएं हैं उनको क्या नहीं किया जा सकता है, प्रूफ करेंगे तो लंबा वीडियो बनेगा। क्या बन जाएगा, तो आगे जो आपके लिए सरसमिकाएं मिलेंगे ये केवल और केवल आप क्या करोगे, फार्मूला को नोट डाउन करोगे आप, ठीक है। स्पीड बढ़ा के तो अपने पास अगला जो सरसमिका होगा साइन ए प्लस बी की अगर बात करें तो अपने पास क्या होगा दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी धन कॉस ए इंटू साइन बी। समझ में आ रहा है क्या। अगला जो सरसमिका है दोस्तों साइन ए माइनस बी की बात करें तो अपने पास आएगा दोस्तों साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या दोस्तों समझ पा रहे हैं। Yes, sir. दोस्तों अगर बात करें तो कॉस आएगा और कॉस ए प्लस बी का दोस्तों क्या आने वाला है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। अगला जो क्वेश्चन की ओर चले तो दोस्तों अपने पास आता है कॉस ए माइनस बी। तो चले तो दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण सरसमिकाएं हैं, उन सरसमिकाओं को आप क्या करोगे, लर्न करोगे। ये अपने पास पहला नंबर का था, ये अपने पास दूसरा नंबर का था और ये अपने पास आएगा दोस्तों तीसरे नंबर का। और तीसरे नंबर का भी क्या करिएगा आप देखिएगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का दोस्तों अगला tan के रूप में होता है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगला दोस्तों अगर बात करें यहाँ दुगना एंगल है, एंगल का हाफ करते हैं तो सब के सब क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इन्हीं के लिए अलग से देखा जाए तो अपने पास क्या आ जाएंगे दोस्तों, का साइन थीटा का फार्मूला बोला जाए तो 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 ये अपने पास मिलने वाला है। अगर साइन थीटा का अगला बोले टैन के रूप में तो दोस्तों साइन थीटा का टैन के रूप में देखा जाए तो 2 टैन थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये अपने पास सरसमिकाएं चल रहे हैं, इनको देखते चलिएगा। अभी और सरसमिकाएं हैं, काश 2 थीटा का है, टैन 2 थीटा का है, साइन 3 थीटा का है। सब लिखवाना पॉसिबल नहीं है, आप देख सकते हैं, लिखवा दे रहे हैं। अच्छा कुछ नोट करिए पहले आगे बढ़े। अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो दोस्तों अगले सरसमिका की ओर चलिएगा। किस सरसमिका की ओर, अगले सरसमिका की ओर चलिए, देखिए क्या होता है। अगला दोस्तों tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर यही बोला जाए केवल और केवल tan थीटा बोला जाए तो बोलिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 इंटू
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है क्या? अगला सूत्र बता सकते हैं क्या tan थीटा का? और बताइए यहाँ पर ये सूत्र भूलिएगा नहीं, tan थीटा के दो सूत्र होते हैं, ये दोनों का दोनों। ठीक है ना? अगला चले cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगला cos 2 थीटा का दोस्तों क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगला चले दोस्तों cos स्क्वायर थीटा का, तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों अगला बोले cos 2 थीटा, दोस्तों cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर क्या मिलेगा? यही अगर cos से भाग दे देते हैं तो क्या मिलेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और कैसे पता चला? ये वाला नहीं समझ में आया होगा तो देख लीजिएगा, यहाँ बता दे रहे, कहीं अलग से ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब cos 2 थीटा बराबर कितना आया है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और इसके बेटा हम एक लिख सकते हैं और एक को हम साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और दोनों में से यहाँ से भी cos कॉमन ले ले, यहाँ से भी cos कॉमन ले, तो यही बनकर आएगा। ठीक है ना? यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर एक cos का देखा जाए तो खाली cos थीटा का देखा जाए तो क्या बनकर निकल सकता है? जल्दी बताइए। यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 निकल कर आएगा, और अगला cos थीटा का क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगला cos थीटा का क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। आगे आपको बढ़ना नहीं है, क्लास से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है ना? अच्छा, समझाओ ऊपर अगले दिन नेक्स्ट दिन बात करते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसमें आपके क्या छूटे हैं भाई साहब? ASTC छूटे गए हैं। क्या क्या छूटे हैं अभी? ASTC। ऑल स्टूडेंट टिकट। और अगला आपका पॉइंट छूटा है ट्रिग्नोमेट्रिकल त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमितीय मान छूटे गए, जैसे साइन 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान क्या होगा। ये बस पॉइंट छूटे हैं ना? तो इस टॉपिक को अब नेक्स्ट दिन करते हैं हम लोग अगले दिन टॉपिक के लिए। ठीक है ना? अब लंबा बन जा रहा है, क्या किया जाए इसके लिए? बाकी टर्म जो आएगा, जो अगले फंक्शन बचे हैं, ये दोनों खास तरीके के टॉपिक हैं। ये तो ASTC तो चाहे फिजिक्स में जाइएगा चाहे केमिस्ट्री में जाइएगा, ASTC हर जगह लागू हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ज्योमेट्री में तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इसका ASTC, आपको पता भी होना चाहिए। और त्रिकोणमिति का तो मान लीजिए जो ये है ASTC। जान लगा दो या जाने दो, गर्दा उड़ा दो या जाने दो, गर्दा उड़ा दो या पानी मार दो। अच्छा, लिखवा नहीं क्या? डाउन कर लीजिए। अरे सर